नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय सिया राम जय श्री जानकी वल्लभो विजते। जय श्री राधा वल्लभो विजते। जय श्री गौरी शंकर महाराज की जय। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाच कन्हि जो जहि भावा उबरा सो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जन सेवा में चला गया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सभी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर अर्थात लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये।
एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ऐ दारिका परिचारिका करि पालबी करुणा नहीं, अपराध क्षमि वो बोली पठे बहुत हो ढीटियो कई। मुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समझी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। बिंदार का गन सुमन बरसहि राउ जनवासे ही चले, दुदुम्बि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनिस आय सुपाई के, दूल्ह दुल्हिन ही सहित सुंदरी चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि, वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हिनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चितव सिय, सकुचति मनु सकुचैना। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैना। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्याम शरीरु सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामन ज्योति।
कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर ना काखा सोती, दुहुआ चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदलु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजुल अंग, सब चित्त चोरहि। पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलोकी सब तिन तोरहि। मणि बसन भूषण वारी आरती, करहित मंगल गावहि। सुर सुमन बरसहि, सूत मागध बंदी सुजसु सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि मस्त वस्त्र और आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, कंकरन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय संसारद कहे। रनिवा सुहास बिलास रस बस, जन्म को पलु सब लहे। सुहावनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल के देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी को श्री रामचंद्र जी को लहकोर बर बधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी श्री सीता जी को सिखाती हैं।
रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्मों का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती ना भुज बलि बिलोकिनी बिरह भय बस जान की। कौतिक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परिछाई देख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर वन कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे से को लिवा चली। तेहि समय सुनीय असीस जहाँ तह नगर नभ आनंद महा। चिर जियहु जोरी चारु चारयो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलोकी प्रबुद्ध दुम्बिहनि। चले हर्षि बरसि प्रसून निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्भी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे जनु जनवास। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति पठई जनेक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पकारे जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनिउ भाई राम सम जानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही नृप दीने बोली सूपकारी सब लीने। सादर लगे
परन पनवारे कनक कील मणि पान सवारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी सुंदर स्वाद पुनीत क्षण महु सबके परुसी गे चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए।